तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया पिछले वीडियो में, हमने आपको बताया था कि हम लोग अब डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उसी के सीरीज़ में हम लोग आपको आज के इस वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, समझने का मीनिंग इन द सेंस कि चीज़ें हमें दिखती तो हैं, बट उसको हम लोग एक्यूरेटली नहीं समझ पाते हैं। हम लोग जितना दिखता है बस उतना ही उसको देखकर छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने वर्किंग को करना ज़रूरी है, अपने मेहनत को करना ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लेबर करते हैं, कुछ मेंटल प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम लोग, इसीलिए आपको पता होगा, हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। और पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो थियोरेटिकल होता है, उसमें उतना भी प्रैक्टिकल नहीं बताया जाता है। लेकिन जब हम लोग जो पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिकली जब उसको हम लोग सीख लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ को समझने के लिए जो हम देखते हैं उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब तक आप कोई चीज़ बेहतर तरीके से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसको यूज़ करना आपके लिए अनफेवरेबल है, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए ज़रूरी यही है कि कोई भी चीज़ आप लोग, अगर आपको बेहतर उस चीज़ को ज्ञान करना है, समझना है, तो आपको जो है उस चीज़ से रिलेटेड आपको देख कर, सुन कर, ठीक है, समझ, बोल कर, लिख कर, हर तरीके से आपको उसको अपने प्रैक्टिस में लाना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं। कोई स्टूडेंट है जो अपने स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट वो पढ़ता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे साइंस सब्जेक्ट वो पढ़ता है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग मीनिंग होता है। और वह सब्जेक्ट अगर वो लड़का जो है, वो स्टूडेंट अच्छे से नहीं समझ पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में तो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट को वो समझे। और सब्जेक्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट के एक एक चीज़ को वो जाने कि क्या है, कैसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में आ जाए, जैसे सिंगिंग के फील्ड में आ जाए। जैसे अगर आपको सिंगिंग ही अगर कर रहा है, तो सिंगिंग की बेसिक्स को जानना, सिंगिंग के एक एक चीज़ों को समझना, या डांसिंग में ही आ जाए तो डांसिंग में एक एक चीज़ों को, स्टेप्स को जानना, समझना, उसको रिमेम्बरिंग कैपेसिटी के तौर पर लाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कैसे भी आपको क्या करना, वो रिमेंबर आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई स्टेप बताता है रिलेटेड टू एनी फील्ड, तो वो अगर आपको याद रहता है तो इन फ्यूचर वो आपको हमेशा ही हेल्प करता है। ठीक है, तो अपने टैलेंट को अगर आपको बेहतर बनाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप उस फील्ड में बेहतर तरीके से अपना वर्क करें। और आपको समझना आना चाहिए। बार बार ये आपसे कहा जाता है कि समझना आना चाहिए। जैसे अगर ट्रेन ही जा रही है, तो ट्रेन चलाने वाला भी होता है, वो कहीं ना कहीं वो ट्रेन चलाने वाला वो ट्रेनिंग करके आया होता है। बिना ट्रेनिंग के तो कोई चलाने को देता नहीं है। ऐसा नहीं, कई लोग होते भी हैं जो ऐसे ही चला ले, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग किस लिए दिया जाता है, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो ट्रेनिंग होता है। क्योंकि ट्रेनिंग से आपको जो है बेहतर तरीके से उस स्किल में आपको महारत हासिल हो जाती है, आप उसको समझ पाते हैं, अच्छे से उस स्किल में अपना बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और इस तरीके से कोई भी चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो एक ना एक दिन वो आपके पूरे तरीके से आपके अंदर वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, और आप उसमें बेहतर कर पाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल अपना ही देते हैं। अभी हम वीडियो बनाने को सोच रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि आखिर वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। हमको टॉपिक नहीं पता था, बट जैसे ही हम आपके सामने आए तो हमें लगा कि हाँ, कुछ बताना चाहिए। ठीक है, बताने के लिए देखिए, शब्दों की कमी नहीं पड़ती। शब्द इतने हैं कि जैसे समुद्र है ना, समुद्र से जितना भी पानी निकालेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे ही हमारे पास शब्द बहुत है, शब्दों का भंडार है। लेकिन हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम उस शब्दों का चुनाव कैसे करते हैं। और यही चीज़ हमारे रियल लाइफ में भी रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम अपने लाइफ में शब्दों का चुनाव अच्छे से नहीं करेंगे, तो हम लोग कहीं भी अच्छे से बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे अगर कहीं हम लोग अच्छे जगह पर हैं, तो वहाँ पर अपने बॉस से, सपोज कीजिए हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने बॉस से कैसे बात करनी है। ठीक है, अपने से जूनियर जो है, अपने से सीनियर जो है, उससे कैसे बात करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे
टैलेंट के अकॉर्डिंग, हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है और हमें उसमें अपना बेहतर परफॉर्म करना होता है, क्योंकि शब्द का ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखा जाता है। और टैलेंट जो है, टैलेंट ऐसा नहीं कि आपको टैलेंट कहीं से ख़रीदना पड़ता है या कहीं से आपको लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है टैलेंट आपकी मेहनत से आता है, ठीक है। और ये भी नहीं कि ये बाई बर्थ होता है, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। बहुत लोग का होता भी है, लेकिन वो भी अपने मेहनत से उसको एक्वायर किए होते हैं। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में बेहतर करना है परफॉर्म, तो आपको जो है अपने उस फील्ड में बेहतर मेहनत करना ही पड़ेगा, और आगे चल के वही फील्ड आपको बेहतर कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में, आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के यही है कि अपने एम को एकाग्र रखना है, और कभी ना कभी जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर कोई ना कोई रीज़न के ही कारण होती हैं। और रीज़न देखिए, आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती हैं, और ये भी नहीं है कि आपको केवल भाग्य पर ही डिपेंड रहना है कि हाँ ये होगा तब होगा, भाग्य से हम कुछ करेंगे नहीं, हम बैठे हुए हैं, है ना, और अपने आप हर चीज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कहा भी गया है कि जो बैठे रहते हैं उनका भाग भी बैठ जाता है, और जो खड़े होते हैं उनका भाग भी खड़ा हो जाता है, उठ खड़ा होता है, ठीक है। तो एक हम कोट बोलना चाहेंगे कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। यानी अगर आप इस चुनौतीपूर्ण लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इस जीवन में आ गए हैं, तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको अब चुनौतियों का सामना तो करना ही करना है। आपको उन सभी चुनौतियों से घबराना नहीं है, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको चुनौतियों से तो डर लगता ही रहेगा। और आप देखिए, दूसरों की लाइफ से इंस्पायर हुई है कि कैसे कोई दूसरा जो है अपनी फील्ड में बेहतर कर पा रहा है। हमें एज ए मोटिवेशन दूसरों को लेना होता है। आप पर्टिकुलर, क्योंकि ये वीडियो हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही अपलोड कर रहा है, तो आप अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही इंस्पायर हो, इस पर इतने लोग का कंटेंट आपको मिलेगा, इतने ऐसे लोग हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं बेहतर हर आपके रास्ते में आपको बेहतर प्रोवाइड करते हैं सजेशंस, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उनसे मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी लाइफ में उनके थॉट्स को, उनके पॉजिटिव चीज़ों को आप अपने लाइफ में उतार सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा बात समझ में आ रहा होगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं बातें बताने को। तो वीडियो ज़्यादा हम लंबा नहीं रखेंगे। और देखिए, वीडियो हम बना तो रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि आपका भी डाउट्स कुछ आप पूछें, आप कमेंट करें, तो उस हिसाब से हम भी कुछ आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। हमें पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं जा रहा है, ठीक है। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ना एक दिन तो ये वीडियो सारी कोई ना कोई तो देखेगा ही। और आई होप उस समय आपको हमारी बातों से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हमारा मेन मोटिव हम पहले भी बता चुके हैं, मेन मोटिव हमारे वीडियो बनाने का ये है कि कुछ ना कुछ आप सीखें, भले ही छोटा ही वीडियो हो, लेकिन कुछ आपको सीखने को मिले, हमसे आप इंस्पायर हो, ताकि आप भी अपने लाइफ में बेहतर कर पाएँ, ठीक है। हमारे बेहतर करने का मेन मोटिव ये है कि कोई भी काम करें तो अपने हिसाब से अपने 100% के तौर पे आप करें, ठीक है, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि हमने ये किया, ठीक है, पछतावा नहीं हो। इसके लिए आपको अपने तरफ से बेहतर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए, सूर्य जो है, सन का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो आप जानते हैं सन सुबह में रोज़ निकलता है और शाम को रोज़ अस्त हो जाता है, तो वो अपनी रूटीन से नहीं थकता है, तो हम अपनी रूटीन से कैसे थक सकते हैं। हमें भी तो अपना मेहनत करना होता है, हमें भी अपना लेबर परफॉर्म करना होता है। डे बाय डे दिन तो गुजरते जा रहा है, एक ऐसा दिन आएगा जब आपका फर्स्ट डे आपका लास्ट डे हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने फील्ड में बेहतर करना है, और आप 100% पॉजिटिव रहिए, और ये विश्वास रखिए कि आपके साथ हज़ारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग आपके साथ हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपने लाइफ में आगे बेहतर करते रहिए। तो इसी मोटिवेशन थॉट्स के साथ हम इस वीडियो को अब रहने देते हैं, और मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।